दोस्तों इस मानवा का नया पार्ट आ चुका है और यह पार्ट भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। इस पार्ट में हम देखते हैं कि हान की एक्स गर्लफ्रेंड यूनो आ चुकी होती है, जो कहने लग जाती है कि यह तो एक ख़ास तरह का कमरा है जो सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर पाते हैं। पर यह हान के पास कैसे आया? मुझे लगता है कि वह अपना 1 मिलियन वॉन सारा का सारा पैसा अपनी माँ के ऊपर लगा रहा है और अपने लिए कुछ भी नहीं बचा रहा है। मैं उस कमीने को ये सब नहीं करने दूंगी, मैं उससे सारा का सारा पैसा वसूल कर लूँगी। मुझे पता है कि उसकी कमजोरी क्या है। और हम देखते हैं कि वह कमरा खोलती है जहाँ पर हान की माँ बैठी हुई आराम कर रही होती है। और वह लड़की कहने लग जाती है कि आंटी हान कहाँ पर है? मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ और उससे मिलने के लिए यहाँ पर आई हूँ। और कहने लग जाती है कि मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, उसने मुझे बताया था कि उसकी माँ बीमार है और वह अभी हॉस्पिटल के अंदर है, लेकिन उसने आपसे मिलने के लिए मुझे मना किया था, लेकिन मैं चुपके से आपसे मिलने के लिए आ गई। मुझे आपकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी और मुझे हान की भी बहुत ज़्यादा फ़िक्र है। और वह अपने मन में कहने लग जाती है कि इस बुढ़िया को देखने से ऐसा लगता है कि जैसे ये बिल्कुल ठीक हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हान इसके ऊपर अपना सारा का सारा पैसा खर्च कर रहा है। लेकिन मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगी। जितना भी सारा पैसा इस बुढ़िया के ऊपर लगा है, मैं वो सारा का सारा पैसा उससे वसूल कर लूँगी। मुझे पता है कि मुझे करना क्या है। और उसकी माँ कहने लग जाती है कि ओह! तो अच्छा, हान तुम्हारा दोस्त है, मुझे इसके बारे में नहीं पता था। हान अभी थोड़ी देर के लिए बाहर गया है, वह जल्दी यहाँ पर आ जाएगा, तुम उसका यहाँ पर इंतज़ार कर सकती हो। लेकिन उस कमीने लड़के ने मुझे नहीं बताया था कि उसकी इतनी ज़्यादा अच्छी फ्रेंड है, वह कमीना आज मुझसे नहीं बचेगा। लेकिन अचानक से उस लड़की को पीछे से आवाज़ आती है और वह कहती है कि हान तुम यहाँ पर आ गए। और हम देखते हैं कि वहाँ पर हान आ चुका होता है, जो कि वही के साथ होता है। और हान उस लड़की को देखने के बाद कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अब तुम्हारा मुझसे क्या काम है? और ये सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने मन में कहने लग जाती है कि इस कमीने की हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? क्या ये कमीना मुझसे अब नफ़रत करने लगा है? लगता है कि इसके पीछे इस लड़की का हाथ है, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा उछल रहा है। और वह कहने लग जाती है कि हान बस मैं तो यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आई थी। और ये सुनने के बाद हान कहता है कि तो तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आई हो, लेकिन मुझे मिलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से अब जा सकती हो। और ये सुनने के बाद वह लड़की कहने लग जाती है कि मुझे माफ़ कर देना हान कि मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आई। मुझे बस तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझसे काफ़ी ज़्यादा नफ़रत करते हो, क्योंकि मैंने तुम्हें छोड़ दिया था सिर्फ़ उस घटिया बॉयफ्रेंड के लिए। लेकिन वह बॉयफ्रेंड मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान करता था, मुझे मजबूर करता था ताकि मैं तुमसे मिल ना सकूँ। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और अब भी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ दोबारा से आना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मुझसे अब नफ़रत करने लगे हो और मुझे आप अपने पास भी नहीं देखना चाहते। मैं तो बस तुमसे यहाँ पर मिलने के लिए आई थी, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर तुमसे ना मिलूँ तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। और ये सुनने के बाद वह लड़की वहाँ से जा रही होती है। पर हान अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि यह घटिया लड़की कैसी है। जब मैं इसके प्यार में था और इसके साथ था, तब भी ये ऐसी हरकतें करती थी ताकि मैं इसका कुत्ता बनकर रहूं। लेकिन अब मैं इसकी चालों में नहीं आने वाला। मुझे पता है कि यह घटिया लड़की मेरे साथ क्या क्या कर सकती है। लेकिन हम देखते हैं कि हान उस लड़की को नहीं रोकता, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और अपने मन में कहने लग जाती है कि यह हान मुझे रोक क्यों नहीं रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मुझसे सच में नफरत करने लग गया है? मुझे इसके पास जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि वह हान के पास आकर चिपक जाती है और कहने लग जाती है कि हान तुम मुझे रोक क्यों नहीं रहे? मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे पता है कि तुम भी मुझसे अब भी प्यार करते हो। मैंने उस कमीने बॉयफ्रेंड को तुम्हारे लिए छोड़ दिया है। अब मैं उसके पास नहीं जाना चाहती, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। और हम देखते हैं कि अचानक से उसके सर पर पैसों की गड्डी आकर लगती है और ये हरकत वही ने की होती है। और वही कहने लग जाती है कि मुझे पता है कि तुम जैसी घटिया औरत क्या क्या कर सकती है। तुम ये सब पैसों के लिए कर रही हो। अब यहाँ से पैसा उठाओ और तुम यहाँ से जा सकती हो। जिसे सुनने के बाद गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, और तुम होती कौन हो मुझे बेइज्जत करने वाली? और ये सुनने के बाद वही कहती है कि मैं हान की गर्लफ्रेंड हूँ और इसलिए मैंने ये सब किया है। और ये सुनने के बाद हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या कहा? उसकी गर्लफ्रेंड? मुझे नहीं लगता है कि तुम जैसी घटिया लड़की उसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है। मुझे पता है कि उसके पास बहुत सारा पैसा है, इसलिए तुम सिर्फ ही उसके साथ रात गुजारती हो। और ये सुनने के बाद वही को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह उस लड़की को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है। जिसे सुनने के बाद कहती है कि तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? और ये सुनने के बाद वही कहती है कि तुम जैसी लड़की को तो यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए। और हम देखते हैं कि वह अपने बॉडीगार्ड को वहाँ पर बुलाती है और वह उस लड़की को घसीटते हुए वहाँ से
से ले जा रहे होते हैं। और पर वह लड़की चिल्ला रही होती है कि हान तुम ऐसा करने कैसे दे सकते हो, मुझे पता है कि तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो और तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे लिए सब कुछ करोगे, तुम मेरा प्यार और मेरा पैसा सब तुम्हारा है, तो अब क्या हुआ। और ये सुनने के बाद हान कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं तो मैं इस लड़की को नहीं संभाल पाता। जिसे सुनने के बाद वही कहती है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, इस जैसी घटिया लड़की से तो मैं बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ। और ये सुनने के बाद हान कहता है कि लेकिन तुमने क्यों कहा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम्हें देखने से ऐसा नहीं लगता कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम तो मेरे ऊपर कितना ज़्यादा गुस्सा करती हो और एक लड़के की तरह। और ये सुनने के बाद वही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लग जाती है और कहती है कि एक तो मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ और तुम मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो। जिसे सुनने के बाद हान कहता है कि देखो तुम कितना ज़्यादा गुस्सा करती हो और मुझे मारने के लिए दौड़ती हो, तुम्हें एक लड़की नहीं बल्कि एक लड़का होना चाहिए। और वे काफ़ी ज़्यादा शोर मचा रहे होते हैं, जिनकी हरकतों को देखने के बाद उनकी माँ काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वह कहने लग जाती है कि मेरे प्यारे बेटे, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा खूबसूरत गर्लफ्रेंड है। और ये सुनने के बाद हान और वह वही काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और हान कहने लग जाता है कि माँ आप कुछ ज़्यादा ही सोच रही हैं, ये मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, आपको तो पता है कि मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत और अच्छी लड़की चाहिए जो इससे भी ज़्यादा अच्छी हो। और ये सुनने के बाद वही गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा बोलने की, मैं तुमसे भी ज़्यादा बेहतर हूँ। और ये सुनने के बाद हान कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, मुझे बताओ कि वो कैसे। जिसे सुनने के बाद वही थोड़ी सी चौंक जाती है और अपने मन में कहने लग जाती है कि जहाँ तक इस लड़की की बात है, जब मैं इसे देखती हूँ तो मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, ये मुझसे मार्शल आर्ट में बेहतर है और ये बहुत ज़्यादा हैंडसम है और इसके पास मेडिकल एजुकेशन है और इसने मेरे दादाजी को भी ठीक किया है। लेकिन इसके अलावा जब मेरी बात की जाए तो मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस लड़के से बेहतर हो, सिर्फ इन दोनों के अलावा। और वह अपने संतरों के बारे में बात कर रही होती है और इनकी हरकतों को देखने के बाद उनकी माँ मुस्कुरा रही होती है और अपने मन में कहने लग जाते हैं कि मेरा कमीना लड़का इस लड़की को छेड़ रहा है। एक लड़का लड़की को तभी छेड़ता है जब उससे ज़्यादा ही प्यार करता है, मुझे लगता है कि ये एक दूसरे के लिए बने हैं। और वह कहना चाहती है कि हाँ कमीने लड़के, तुम इस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो, बेटा आंटी के पास आओ, मुझे पता है कि हान को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, मुझे उसके बारे में तुमसे कुछ कहना है। और ये सुनने के बाद वही कहती है कि ठीक है। और हम देखते हैं कि वह हान को चिढ़ाने लग जाती है और हान की माँ से बात करने के लिए चली जाती है। और यह देखने के बाद हान अपने मन में कहने लग जाता है कि जहाँ तक मैं अपनी माँ को जानता हूँ, ये बहुत ज़्यादा चालाक औरत है, ये इस लड़की को अपनी बातों में फंसा डालेगी पर ये मेरे ऊपर कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हान लुआन के पास पहुंच जाता है, जहां पर लुआन कहने लग जाती है कि यंग मास्टर, आपने जिस काम के लिए मुझे भेजा था मैंने वह पता लगा लिया है। और ये सुनने के बाद हान कहता है कि वो क्या है। और लुआन बताने लग जाती है कि जिन हत्यारों ने वही के ऊपर हमला किया था वे वही फैमिली से जुड़े हुए हैं। और वे बताने लग जाती है कि मैंने वही फैमिली के बारे में बहुत कुछ पता लगाया है, ये देश की सबसे ज़्यादा बड़ी फैमिली और बहुत ज़्यादा अमीर फैमिली है। वही के दादाजी ने देश के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था और इसकी तरक्की में बहुत ज़्यादा हिस्सा डाला था, जिसकी वजह से देश इसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता है। लेकिन वही फैमिली इसके लिए फेमस नहीं है, वही फैमिली फेमस है अपनी मार्शल आर्ट ताकत के लिए। इन लोगों के पास ऐसी ताकत है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पावरफुल लोगों में से एक हैं। और ये सुनने के बाद हान अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे इस बारे में पता था, मैंने जब उस बुड्ढे का इलाज किया था तो मुझे इस बारे में पता लग गया था कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसके अंदर ऐसी ताकतें छुपी है जिसके बारे में इस बुड्ढे को भी नहीं पता है। शायद वही भी कोई आम मामूली लड़की नहीं है, उसके अंदर भी कोई ऐसी ताकत है जो बाकी लड़कियों से काफ़ी ज़्यादा अलग है। और ये सुनने के बाद लुआन कहने लग जाती है कि जहाँ तक उन हत्यारों की बात है जिन्होंने वही के ऊपर हमला किया था, वे किंग टांग का आदमी है, वह किसी से पैसा लेता है तो अपने काम को पूरा करता है। शायद ही वह किसी काम में असफल हुआ होगा, लेकिन वह इस काम में असफल हो गया है जिसकी वजह से उसके गुंडे दोबारा से वही को मारने के लिए ज़रूर आएंगे। और ये सुनने के बाद हान कहता है कि ओ तो अच्छा ऐसी बात है क्या, उन्हें आने दो। ये सुनने के बाद लुआन थोड़ी सी चौंक जाती है, पर हम देखते हैं कि वहाँ पर वही भी आ चुकी होती है जो कहने लग जाती है कि अच्छा तो मैं यहाँ से चलती हूँ, मेरे दादाजी अब जाग चुके होंगे, मुझे उसके पास जाना है। और ये सुनने के बाद हान कहने लग जाता है कि लेकिन तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो रहा है। और ये सुनने के बाद वही कहती है कि कमीने इंसान, मेरा चेहरा लाल नहीं है बल्कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ तुमसे, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और ये कहते ही वे वहाँ से चली जाती है। और ये देखने के बाद हान के अपने मन में कहने लग जाता है कि ये लड़की तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, अगर ये गर्लफ्रेंड होती तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है जिसकी वजह से इसे गर्लफ्रेंड बनाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वह अपनी माना पावर को चेक कर रहा होता है, जहाँ पर उसकी माना पावर बढ़ रही होती है। और यह देखने के बाद हान अपने मन में कहने लग जाता है कि जब से मैंने उन जड़ी बूटियों को खाया है, मुझे लगता है कि वह मेरे शरीर के अंदर पूरी तरीके से घुल चुकी है, जिसकी वजह से मेरी माना पावर और भी ज़्यादा तेज़ और प्योर बन चुकी है। लेकिन अभी भी कुछ हिस्से हैं जिनमें मेरी माना पावर अभी तक नहीं पहुंची है, अगर वह पहुंच जाती है तो शायद मेरी माना पावर बढ़ सकती
सकती है। मुझे लगता है कि मुझे अपनी पावर को थोड़ा-सा और प्योर करना चाहिए, लेकिन इसके लिए मुझे कल्टीवेशन भी करना होगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हान अब नहाने के लिए चला जाता है और ठंडे पानी से कल्टीवेशन कर रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि अगर मैं किसी तरह ठंडे पानी से कल्टीवेशन करता हूँ तो ये मेरे माइंड को शांत करेगा और मेरी माना पावर को मेरे पूरे शरीर में फैला देगा, जिसकी वजह से मैं माना पावर का और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ। जहाँ तक उस बूढ़े इंसान की बात है, जहाँ जिसने मुझे अपनी स्पेशल पावर दी थी, ये इसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं इस पावर को और भी ज़्यादा बड़ा और तेज़ भी कर सकता हूँ। लेकिन इसके लिए मुझे लगातार कल्टीवेशन करनी होगी और इसके साथ-साथ मुझे जड़ी-बूटियाँ भी खानी होंगी और ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और मुझे ये भी पता है कि अभी मेरे लिए ये शरीर बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। अगर मैं इस शरीर में अपनी माना पावर बढ़ाता हूँ तो शायद मेरी माना पावर और ये शरीर पूरी तरीके से फट जाएगा, जिसकी वजह से मैं अपने शरीर से कंट्रोल भी खो सकता हूँ। लेकिन मुझे इसके लिए अपने शरीर को ताकतवर और परफेक्ट बनाना होगा। पर अगर ऐसा होगा तो सारी सारी लड़कियां मुझ पर लट्टू हो जाएंगी और मेरा इस दुनिया में रहना ही मुश्किल हो जाता। ओह, मैं कितना ज़्यादा हैंडसम हूँ, अपने आप को इस दुनिया से बचाना कितना ज़्यादा मुश्किल है। अब मैं क्या करूँ जब लड़कियां मुझ पर मरना चाहती हैं। इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और हमारा मेन कैरेक्टर हान अपनी ही तारीफ किया जा रहा होता है, पर शायद उसे पता नहीं होता कि वह नंगा खड़ा होता है और बाहर खड़ा होता है जहाँ पर एक नर्स झाड़ू पोछा लगा रही होती है। और वह हान की इस हरकत को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान और शर्मा जाती है और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है। पर हम देखते हैं कि हान उसके मुँह को ढकता है और उससे कहने लग जाता है कि देखो, तुम्हें चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। मुझसे गलती हो गई है। मुझे लगता है कि तुमसे कोई गलतफ़हमी हुई है। मैं तो बस यहाँ पर नहाने के लिए आया था। मुझे पता चला कि मेरी माँ का इलाज चल रहा है दूसरी जगह पर, तो मैं यहाँ पर नहाने के लिए आ गया था। लगता है कि तुमसे कोई गलतफ़हमी हुई है। मैं कोई गंदा लड़का नहीं हूँ। और हम देखते हैं कि वो उससे कहता है कि देखो, अब मैं तुम्हें जाने दूँगा, प्लीज़ तुम चिल्लाना मत। और यह कहते ही उस नर्स को छोड़ देता है और कहना चाहता है कि ओह! तो ऐसी बात है, तुम्हारी माँ का इलाज चल रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं इस कमरे में झाड़ू-पोछा लगा दूँ, लेकिन यहाँ पर तो तुम्हारा देखकर। और वो कहते हैं कि नहीं, नहीं, मेरा मतलब था कि तुम भूल जाओ, मुझे माफ़ कर देना, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं देखा। और ये सुनने के बाद हान अपने मन में कहता है कि अब तो सब कुछ देख लिया, अब क्या ही देखा होगा तूने। और हम देखते हैं कि वह नर्स तो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन पाँव फिसलने की वजह से वह गिरने लग जाती है। पर हान अपने हाथ से उसे पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो? और ये सुनने के बाद नर्स कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया। पर हम देखते हैं कि वह दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुके होते हैं और वह नर्स हान को किस कर लेती है और अपने मन में काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि क्या मुझे चिल्लाना चाहिए? नहीं, नहीं, अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। और ज़रा इसके होठों को तो देखो, ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम है और कितने ज़्यादा मीठे है। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ और इसका सही कितना ज़्यादा गठीला और मजबूत है। क्या क्या मुझे इसके करीब जाना चाहिए? मैं अपने आप को इससे दूर नहीं कर पा रही हूँ। पर हम देखते हैं कि वहाँ पर कबाब में हट्टी वही आ चुकी होती है, जो कहने लग जाती है कि हाँ, तुम कहाँ पर हो? मेरे दादाजी ने तुम्हें बुलाया है। पर हम देखते हैं कि वह उन दोनों को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहते हैं कि हाँ, घटिया इंसान, तू इस बेचारी नर्स के साथ क्या करने की कोशिश कर रहा था? मैंने अपनी दोनों आँखों से देखा है कि तू इसके साथ कुछ गलत हरकत कर रहा था। मुझे बता कि तूने इसके साथ क्या किया है? और ये सुनने के बाद हान अपने मन में कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर नहाने के लिए आया था। और वह नर्स कहने लग जाती है कि नहीं, नहीं, इसमें मेरी गलती थी। ये मेरी गलती की वजह से ऐसा हुआ है, मुझे माफ़ कर देना। और ये सुनने के बाद वही कहती है कि तो तुम मुझसे कहना चाहती हो कि ये सिर्फ़ गलतफ़हमी की वजह से हुआ है, गलतफ़हमी की वजह से तुमने किस किया था। और ये सुनने के बाद नर्स कहती है कि नहीं, 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 ये सिर्फ़ गलती से हुआ है, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ। और वह वही को सारी की सारी बातें बता देती है। और ये सुनने के बाद वही कहने लग जाती है कि तो तुम्हें लगता है कि हान की माँ का इलाज हो रहा था, तो तुमने सोचा कि उसके कमरा खाली होगा तो तुम उसकी साफ़-सफ़ाई कर सकती हो। लेकिन तुम्हें नहीं पता था कि हान उसके कमरे के अंदर नहा रहा है, जिसकी वजह से तुम उसकी साफ़-सफ़ाई करने के लिए यहाँ पर आ गई और तुमसे कुछ गलतफ़हमी हो गई। तुम यही कहना चाहती हो ना मुझसे? मैंने सही कहा ना? और ये सुनने के बाद नर्स कहती है कि हाँ, 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 मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ। मुझे सिर्फ़ गलतफ़हमी हुई थी। मुझे माफ़ कर देना। इस गलती की वजह से मैं हान के कमरे में अंदर पहुँच गई, जहाँ पर वह बहुत ज़्यादा अलग था। मुझे माफ़ कर देना। मैं कुछ और कहना चाहती थी। अच्छा, मैं यहाँ से चलती हूँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और वह शर्माते हुए वहाँ से भाग जाती है। और ये देखने के बाद वही कहने लग जाती है कि अच्छा, तो ठीक है, मैं सारी की सारी बातें समझ गई हूँ। अब तुम जल्दी से कपड़े पहन लो, मेरे दादाजी जाग चुके हैं। उन्होंने तुम्हें तुरंत बुलाया हुआ है, तुम्हें देखना चाहते हैं। और ये सुनने के बाद थोड़ी देर बाद हान अपने कपड़े पहनकर आ जाता है और कहने लग जाता है कि वही तुम्हें ज़्यादा गुस्सा करना नहीं चाहिए। तुमने उस नर्स को भी डरा दिया था। अगर तुम ज़्यादा गुस्सा करोगी तो ये तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और मैं भी तुम्हें ठीक नहीं कर पाऊँगा। और वैसे भी जब तुम गुस्सा करती हो तो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगती हो।
और वैसे तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। और ये सुनने के बाद वही कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं सच में खूबसूरत हूँ? जिसे सुनने के बाद हान कहता है कि हाँ, हाँ, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। मैं तो तुम्हें इस खूबसूरती की वजह से गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ, लेकिन तुम ज़्यादा गुस्सा करती हो इसलिए मैं डर जाता हूँ। और ये सुनने के बाद वही काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और कहती है कि चलो चलते हैं यहाँ से, हमारे पास इन सब बातों के लिए समय नहीं है। और ये सुनने के बाद हान अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं समझ गया है कि ये लड़की इतनी ज़्यादा शर्मा क्यों रही है। मुझे नहीं पता कि इसके दिल में आखिरकार चल क्या रहा है और ये क्या चाहती है। लेकिन मुझे पता है कि इसके मन में मेरे लिए थोड़ी बहुत फीलिंग्स है। शायद मैं इन्हें जगा सकता हूँ और वह उसके मन में उल्टा-सीधी बातें चल रही होती है। फिर इसके बाद हमें वही के दादाजी को दिखाया जाता है जो हँसते हुए कहने लग जाता है कि मिस्टर हान आप यहाँ पर आ गए। मैं आपको कब से याद कर रहा था। मैंने अपनी बेटी से सुना है कि जब मैं मरने वाला था तब डॉक्टर भी मेरा इलाज नहीं कर सकते थे। तब आपने फरिश्ते की तरह मेरी मदद की और मेरा इलाज भी किया। सच में आप काफ़ी ज़्यादा कमाल के इंसान थे। मैंने सोचा था कि आप सिर्फ मार्शल आर्ट जानते हैं और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं आता। लेकिन आप तो इलाज करने में भी बहुत ज़्यादा माहिर है। मैंने अपनी पूरी लाइफ में ना जाने कितने लोगों को देखा, लेकिन मैंने आप जैसा टैलेंटेड लड़का कभी भी नहीं देखा है। और ये सुनने के बाद हान कहने लग जाता है कि बूढ़े इंसान आप मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि मैंने आपका इलाज किया है और आपकी बहुत सारी नसें हैं जो कि मैंने खोल दी है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी इलाज करना बाकी है और आपको कम से कम ठीक होने में 1 महीना तो लग जाएगा। और ये सुनने के बाद वह दादाजी कहने लग जाता है कि मुझे पता है, मैं इसके बारे में जानता हूँ। मुझे अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मुझे परवाह है तो सिर्फ़ अपनी बेटी की, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है, इसके लिए वही फैमिली तुम्हारा हमेशा एहसानमंद रहेगी। जब तुम कभी मुसीबत में हो तो वही फैमिली को हमेशा याद रखना। हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो जाएँगे। और ये सुनने के बाद हान कहने लग जाता है कि आपको ये सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं इसके काबिल हूँ कि मैं अपनी मदद कर सकता हूँ। लेकिन आपको अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए और उन हत्यारों के बारे में सोचना चाहिए कि उनका क्या करना चाहिए। और ये सुनने के बाद उसका दादाजी कहने लग जाता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। वह हत्यारे चुप नहीं बैठेंगे। वह दोबारा से मेरी बेटी के ऊपर हमला करने के लिए ज़रूर आएँगे। लेकिन अचानक से उस दादाजी के मन में कोई आइडिया आता है और वह कहने लग जाता है कि मिस्टर हान आप बहुत ज़्यादा कमाल के इंसान हैं और आपने मेरा इलाज भी किया है और इसके अलावा आपको मार्शल आर्ट भी आती है। सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे लिए मेरी बेटी की सुरक्षा कीजिए। मैं जानता हूँ कि आप यह काम कर सकते हैं और इसके अलावा हम उन हत्यारों के बारे में कुछ और सोच लेंगे। और ये सुनने के बाद हान हैरान हो जाता है और वही कहने लग जाती है कि दादाजी आप ये क्या कर रहे हैं? आपको इस बारे में सोचना चाहिए। और वह बूढ़ा कहने लग जाता है कि देखो मुझे मेरी प्यारी बेटी बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। मैं इसकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र करता हूँ, लेकिन अब मेरी उम्र हो चुकी है जिसकी वजह से मैं इसकी सही तरीके से सुरक्षा नहीं कर सकता। इसलिए मैं तो इसे तुम्हारे हवाले करता हूँ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम यह काम ज़रूर कर लोगे। और ये सुनने के बाद हान कहने लग जाता है कि बूढ़े इंसान आप मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा ही भरोसा कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि मैं इस लड़की को खा जाऊँगा? शायद मैं इसके साथ कुछ और भी कर सकता हूँ। और ये सुनने के बाद वही कहने लग जाती है कि हे कमीने इंसान, तुम मेरे दादाजी से ऐसा घटिया मज़ाक कैसे कर सकते हो? तुम्हें मेरे दादाजी से माफ़ी माँगनी चाहिए। और ये सुनने के बाद उसका दादाजी कहने लग जाता है कि हाँ ज़रूर, तुम मेरी बेटी को खा सकते हो और वैसे भी वह काफ़ी ज़्यादा जवान है। और ये सुनने के बाद हान कहने लग जाता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा सही है। अब मैं जो चाहे आपकी बेटी के साथ कर सकता हूँ। और ये सुनने के बाद वही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि दादाजी आप ये क्या कर रहे हैं? क्या आप दोनों मेरे साथ मज़ाक कर रहे हैं? ये घटिया मज़ाक करना बंद कर दीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। फिर इसके बाद हमें कार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही और हान आ चुके होते हैं और वही काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम मेरे साथ करना क्या चाहते हो? जिसे सुनने के बाद हान कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम मुझे अच्छा-सा खाना खिला दो और इसके बदले में मैं तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें इस बारे में थोड़ा-सा सोचना चाहिए। और ये सुनने के बाद वही कहने लग जाती है कि ठीक है, मैं तुम्हें खाना खिलाने के लिए तैयार हूँ। मेरे दिमाग में एक अच्छा-सा रेस्टोरेंट है जिसका खाना बहुत ज़्यादा अच्छा और यूनिक है। मैं तुम्हें वहीं पर ले चलती हूँ। और हम देखते हैं कि वही उस गाड़ी को बहुत ज़्यादा तेज़ चला रही होती है और ये देखने के बाद हान कहने लग जाता है कि हे, क्या कर रही हो लड़की? क्या तुम पागल हो गई हो? इतनी तेज़ गाड़ी को कौन चलाता है? और तुम इसे लहरा क्यों रही हो? क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? मैं बस तुम्हारी सुरक्षा करना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि हमें एक खूबसूरत सा रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है जहाँ पर वही पहुँच चुकी होती है और कहने लग जाती है कि इस रेस्टोरेंट का खाना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर तुम्हें आकर अच्छा लगेगा, लेकिन तुम कहाँ पर हो? पर हम देखते हैं कि जैसे वह पीछे मुड़कर देखती है, हान की हालत ख़राब हो चुकी होती है और वह कहने लग जाता है कि मैंने बहुत गाड़ियों में सफ़र किया है, लेकिन आज तक मुझे कभी भी चक्कर नहीं आया, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे ये सहन करना पड़ रहा है। और ये सुनने के बाद वह लड़की कहने लग जाती है कि मैं तो ऐसे ही तेज़ चलाती हूँ और ऐसे चलाने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और ये सुनने के बाद हान कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें मेरे बारे में फ़िक्र करनी चाहिए, इससे मेरी जान भी जा सकती है। और हम देखते हैं कि वे कुछ बातें ही कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से उन्हें आवाज़ आती है कि ओह!
घटिया इंसान, तो तुम भी यहाँ पर आ गए, मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ पर आ जाओगे। और ये सुनने के बाद उन दोनों की नज़र भी उसके ऊपर जाती है और हम देखते हैं कि ये लुओ होता है यूनो का बॉयफ्रेंड, जो कहने लग जाता है कि यह तो इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है, जब से तुम्हें 1 मिलियन वॉन मिले हैं लगता है कि तुम थोड़े से अमीर हो गए हो और तुम्हें लगता है कि तुम इतने ज़्यादा बेहतरीन रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हो, तुम्हें अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। और ये सुनने के बाद लड़की कहने लग जाती है कि डार्लिंग ये लड़का कौन है। अच्छे से सुनने के बाद लुओ पता लग जाता है कि शायद तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन ये मेरा एक कॉलेज का फ्रेंड है, जो मेरे पास पैसे उधार मांगने के लिए आया था और इसने मेरा कचरा भी खाया था। सच में ये कितना ज़्यादा घटिया इंसान है। और ये सुनने के बाद लड़की कहती है कि छी कितना ज़्यादा घटिया है। और वह लुओ कहने लग जाता है कि हे लड़की, तुम इसके साथ क्यों क्यों घूम रही हो, लगता है कि इसने तुम्हें पैसों में बका लिया है। शायद तुम्हें पता नहीं है कि ये एक गरीब लड़का है जिसे पैसे भीख में दिए गए थे। तुम्हें इसके बारे में थोड़ा सा पता लगाना चाहिए था, तभी शायद तुम इसके साथ घूमने आ सकती थी। लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि ये कितना ज़्यादा घटिया इंसान है जो कि पैसों के लिए सब कुछ कर सकता है। तुम्हें इसके साथ घूमना नहीं चाहिए बल्कि मेरे साथ आ जाना चाहिए। तुम्हें पता होगा कि मैं सेंगो ग्रुप का मैनेजर हूँ और मेरे पास बहुत सारा पैसा है। मैं 1 महीने के अंदर 10 लाख वॉन कमाता हूँ। तुम्हें मेरे साथ आ जाना चाहिए और मज़े करने चाहिए। वैसे भी तुम काफ़ी ज़्यादा जवान और खूबसूरत लड़की हो, तुम जैसी लड़कियों को ऐसे गरीब लड़के के साथ नहीं घूमना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी बकवास अभी तक ख़त्म नहीं होती और वह हान की माँ के बारे में बोलते हुए कहने लग जाता है कि मैंने तो सुना था कि तू अपनी 1 मिलियन वोन अपनी माँ के ऊपर खर्च कर रहा है और वह जल्दी ठीक भी हो जाएगी, लेकिन तुम्हें उस बुढ़िया और घटिया बुढ़िया के ऊपर इतने सारे पैसे खर्च नहीं करना चाहिए। तुम्हें थोड़ी सी अय्यासी करनी चाहिए, मौज मस्ती करनी चाहिए। लेकिन तुम तो उस बुढ़िया के ऊपर सारा का सारा पैसा लुटाने के लिए तैयार हो। लगता है कि उस बुढ़िया को मर जाना चाहिए, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और ये सुनने के बाद तो हान भी हैरान हो जाता है और एक जोरदार थप्पड़ उस बंदे को दे मारता है, जिससे वह बंदा दूर जाकर गिरता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। और ये सुनने के बाद हान कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलने की। तुम जब मेरी बेइज्जती कर रहे थे तब मैं चुप था, लेकिन तुमने मेरी माँ के बारे में बेइज्जती की है, अब तुम नहीं बचोगे। और ये सुनने के बाद वह लड़का कहता है कि तुम मेरा कर ही क्या लोगे, तुम्हें शायद पता नहीं है कि मैं कितना ज़्यादा ताकतवर इंसान हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये सुनने के बाद तो हान उसे एक जोरदार मुक्का मारता है और मुक्के के साथ साथ लगातार उसकी बुरी तरीके से पिटाई भी कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वह वही की तरफ देखने लग जाती है और गार्ड की तरफ देख रही होती है ताकि वह उसे बचा ले। पर ये वही का रेस्टोरेंट होता है और वही के गार्ड होते हैं, तो वे कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं। और हम थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि हान ने उस बंदे की बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से पिटाई की होती है, उसका मुंह भी सुजा दिया होता है, लेकिन अभी तक हान का गुस्सा शांत नहीं हुआ होता। और वह किसी को फ़ोन करता है और कहने लग जाता है कि हेलो लुओ, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि क्या मैं सेंगवा ग्रुप के किसी सदस्य को हटा सकता हूँ। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से लोग कहने लग जाती है कि तुम ये फैमिली के पावरफुल यंग मास्टर हो और तुम्हारे अधीन सेंगवा ग्रुप भी आता है। अगर तुम चाहो तो सेंगवा ग्रुप के मैनेजर को हटा सकते हो और ये काफ़ी ज़्यादा आसान भी होगा तुम्हारे लिए। अगर तुम चाहो तो ये सब कर सकते हो, वह भी बड़ी आसानी के साथ। और वह कहने लग जाती है कि लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया है, शायद इससे अपनी ताकत के बारे में अंदाज़ा हो चुका है। और हम देखते हैं कि इन सब बातों को सुनने के बाद वह बंदा कहने लग जाता है कि दिखावा करना बंद करो, शायद तुम्हें पता नहीं है कि सेंगवा ग्रुप कितना ज़्यादा पावरफुल है। अगर मैं कोई गलती भी कर दूँ तो शायद वह नहीं हटाएंगे, क्योंकि मैंने कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा तरक्की की है और मैंने कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। वे चाहे तो तब भी मुझे नौकरी से नहीं हटा सकते। तुम्हें अपनी घटियापंथी बंद कर देनी चाहिए। पर हम अचानक से देखते हैं कि उसके पास कॉल आता है और वह फ़ोन को उठाते हुए कहने लग जाता है कि हेलो चेयरमैन, आप कैसे हैं। और ये सुनने के बाद चेयरमैन गुस्से के साथ कहने लग जाता है कि बेवकूफ़ गधे इंसान, तूने उसके साथ ऐसी हरकत क्यों की है, तूने एक बहुत बड़ी गलती की है, तूने पूरे सेंगवा ग्रुप का नाम ही खराब कर दिया, इसलिए मैंने तुम्हें सेंगवा ग्रुप के मैनेजर पद से ही हटा दिया है। और ये सुनने के बाद तो वह बंदा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि चेयरमैन चेयरमैन आप ये क्या कर रहे हैं, क्या आप मुझे सच में सेंगवा ग्रुप के मैनेजर पद से हटा रहे हैं। क्या आपको पता नहीं है कि मैंने सेंगवा ग्रुप को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, मैंने कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन इसके बावजूद भी आप मुझे पद से हटाना चाहते हैं। आखिरकार मैंने गलती क्या की है। और ये सुनने के बाद चेयरमैन कहता है कि तो तुम्हें नहीं पता कि तुमने गलती क्या है की है, तूने एक बहुत बड़ी गलती की है, शायद इसकी वजह से मैं भी फंसने वाला था लेकिन मैं बच गया, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और हम देखते हैं कि वह उसे उसके पद से ही हटा देता है, जिसे देखने के बाद उसकी जीएफ भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके होते हैं और वह बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की, आज तुम मुझसे नहीं बचोगे। और हम देखते हैं कि वह हान को मारने के लिए जा रहा होता है और हम देखते हैं कि हान उससे शायद बड़ी आसानी के साथ बच जाता है, जिसकी वजह से उस बंदे का मुंह बाल्टी के अंदर घुस जाता है, कचरे की बाल्टी के अंदर। और हान उसे मारते हुए कहने लग जाता है कि ये ले कमीने, तुझे वह कचरा कैसा लग रहा है, चल मेरे लिए वह कचरा खा कर दिखा।
और ये सुनने के बाद वह बंदा कहने लग जाता है कि हे हे पुलिस को कॉल करो, जल्दी पुलिस को कॉल करो, मैं इस कमीने इंसान को आज बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और ये सुनने के बाद वह लड़की भी मुंह फेर लेती है और कहती है कि मिस्टर लुओ आप ये क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं मुझे तो सिर्फ आपको लुओ जियाओ कहना चाहिए, क्योंकि आप तो सेंगवा ग्रुप के मैनेजर भी नहीं रहे, अब तो आप एक गरीब घटिया इंसान बन चुके हैं। और ये सुनने के बाद वह बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि कमीनी कुतिया कहेंगी, तेरी हिम्मत कैसे मेरे बारे में ऐसा बोलने की, अभी तो तुम मेरे साथ चिपक रही थी, मुझे बेबी बेबी कह रही थी, लेकिन अब तू मेरे साथ ऐसी हरकतें कर रही है, तू कुतिया कहेंगी, तू मुझे से नहीं बचेगी। और वह उसे गंदी गंदी गालियाँ दे रहा होता है और उस लड़की को भी गुस्सा आ जाता है और वह उसे बुरी तरीके से मारने लग जाती है और कहती है कि घटिया इंसान, तेरी हिम्मत कैसे मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलने की, शायद तुझे अपनी औकात का पता नहीं है, तू तो अब मैनेजर भी नहीं रहा। और वह उसे बुरी तरीके से मार रही होती है और हम देखते हैं कि हान वही के पास जाता है और कहने लग जाता है कि चलो चलते हैं, अब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, चलो खाना खाने चलते हैं। और ये सुनने के बाद वही कहती है कि ठीक है। हम देखते हैं कि वहाँ पर वह लड़की भी आ चुकी होती है और हान को रोकते हुए कहने लग जाती है कि रुको जरा हैंडसम लड़के। और हम देखते हैं कि वह हान की जेब में एक वीआईपी कार्ड को रख देती है और बड़े ही सेक्सी अंदाज में कहती है कि ये मेरे कंपनी का नंबर है, अगर आपको वक्त मिले तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। और ये सुनने के बाद हान वहाँ से चला जाता है और वह वही से कहने लग जाता है कि तुमने बहुत गाड़ी चला ली है, अब मेरी बारी है गाड़ी को चलाने की। और हम देखते हैं कि वह गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं, पर वही काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है तो वह हान की जेब में हाथ डालती है और उस वीआईपी कार्ड को निकालने के बाद फाड़ने लग जाती है और कहने लग जाती है कि मुझे इस जैसी घटिया लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो आम लड़कों को बहलाने फुसलाने की कोशिश करती रहती हैं। और ये सुनने के बाद हान कहने लग जाता है कि तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जैसे वह मुझे बहलाने की कोशिश कर रही थी, मुझे तो नहीं लगता, शायद वह मुझे अपनी कंपनी के बारे में कुछ बताना चाहती थी, लेकिन तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हें जलन हो रही है। और ये सुनने के बाद वही कहने लग जाती है कि नहीं नहीं मुझे कोई भी जलन नहीं हो रही, मुझे उस जैसी लड़की से बिल्कुल भी जलन नहीं होती है। और ये सुनने के बाद हान वही के काफ़ी ज़्यादा करीब आते हुए कहता है कि क्या सच में तुम्हें उससे कोई भी जलन नहीं हो रही थी। और ये सुनने के बाद वही हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि नहीं मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। और हान उसके करीब आते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या था। और हम देखते हैं कि वह उसके काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुका होता है और जिसे देखने के बाद वही कहती है कि नहीं नहीं इसका अभी समय नहीं आया है, अभी तुम मुझसे दूर रहो। पर हम देखते हैं कि हान तो उसे सीट बेल्ट बांध रहा होता है, जिसे देखने के बाद वही थोड़ी सी हैरान हो जाती है और हान कहने लग जाता है कि मैं तो बस सीट बेल्ट बांध रहा था ताकि तुम्हें कोई चोट ना लगे, वैसे भी मैं गाड़ी के कम तेज़ चलाता हूँ जिसकी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है और तुम्हारे होठ इतने फूले हुए क्यों हैं, ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे बारे में कुछ गलत सोच रही थी, मैंने सही कहा ना, मैंने सही कहा ना। और ये सुनने के बाद वही कहने लग जाते हैं कि नहीं नहीं तुमने बिल्कुल भी सही नहीं कहा, तुमने गलत कहा, मैं कुछ और सोच रही थी। फिर इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वे डिनर करके आ रहे होते हैं और वही कहने लग जाते हैं कि देखो मैंने तुम्हें डिनर करा दिया, अब गाड़ी चलाने की बारी मेरी है, बताओ कि तुम्हें कहाँ पर जाना है। और ये सुनने के बाद हान कहने लग जाता है कि मुझे हॉस्पिटल में जाना है, मेरी माँ जाग गई होगी, मुझे उसका देखभाल करनी है। और ये सुनने के बाद वे गाड़ी स्टार्ट करने लग जाते हैं और हान कहने लग जाता है कि देखो गाड़ी तुम संभाल कर चलाना, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे तुम्हारी सीट बेल्ट बांधनी पड़ जाए, क्या तुम अपनी सीट बेल्ट मुझसे बंधवाना चाहोगी। और ये सुनने के बाद वही कहने लग जाती है कि कमीने इंसान तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, तुम्हें ऐसी हरकतें करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि वे दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी चलने लग जाती है, लेकिन अचानक से हान के पास एक मैसेज आता है जिसे देखने के बाद वह थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि चलो हम ड्राइवर को सर्च करते हैं। और ये सुनने के बाद वही कहती है कि तुम्हारा इससे कहने का क्या मतलब है। और हान कहने लग जाता है कि देखो ज़रा, जब से हम रेस्टोरेंट से निकले हैं हमारे पीछे गाड़ियाँ लगातार पीछा कर रही है, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हत्यारे हैं जो कि हमें मारना चाहते हैं और ये वही हैं जिन्होंने तुम्हारे ऊपर भी हमला किया था। और ये सुनने के बाद वही कहने लग जाती है कि मैं भी इसके बारे में जानती हूँ, जब से हम रेस्टोरेंट से निकले हैं तब से ये हमारे पीछे कर रहे थे, लेकिन मैंने इस बारे में गौर नहीं किया था, रुको ज़रा मैं गाड़ी को रोकती हूँ। और ये सुनने के बाद हान कहने लग जाता है कि नहीं नहीं तुम्हें गाड़ी को रोकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम बस गाड़ी को स्लो कर लो ताकि हम ड्राइवर सीट बदल सके। और ये सुनने के बाद वही कहने लग जाती है कि पर तुम ये हरकतें कैसे करने वाले हो। और हम देखते हैं कि वही उसके पैरों पर अपने पैर रखने लग जाती है और कहती है कि क्या ये कंफर्टेबल रहेगा, मुझे लगता है कि इसी तरह से हम ड्राइवर सीट को बदल सकते हैं। और हम देखते हैं कि वह लड़की हान की सीट पर आ रही होती है, पर हम देखते हैं कि हान कमीना अपनी सीट पर से नहीं हटता और वही उसकी ऊपर आकर बैठ जाती है और वही को काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही होती है। पर हान कमीना कहने लग जाता है कि अब गाड़ी को चलाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है।
और हान की इन हरकतों को देखने के बाद वही कहने लग जाती है कि कमीने इंसान, अगर तूने मेरे साथ ऐसी हरकतें दोबारा से करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। और ये सुनने के बाद हान कहने लग जाता है कि ओ सच में ये तो गलत बात है, मैं तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ उन हथियारों से, लेकिन इसके बावजूद भी तुम मेरी जान लेना चाहती हो, ये गलत बात है, तुम्हें मेरा सम्मान करना चाहिए। और ये सुनने के बाद वही कहने लग जाती है कि तुम जैसे कमीने इंसान ऐसी हरकतें नहीं करना चाहिए, तुम्हें तुम्हें पता है कि हमारे पीछे हत्यारे लगे हुए हैं, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ फ्लर्ट करने के बारे में ही सोच रहा है। और ये सुनने के बाद हान कहता है कि रुको जरा रुको जरा। और हम देखते हैं कि उनकी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है, जिसकी वजह से वे एक गाड़ी से टकराने वाली होती है। पर हम देखते हैं कि हान बड़ी मुश्किल के साथ अपनी गाड़ी को बचा लेता है। और ये देखने के बाद तो वही भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और हान से कहने लग जाती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें गाड़ी को सही तरीके से चलाना चाहिए, अभी हम मरने वाले थे। और ये सुनने के बाद हान कहने लग जाता है कि मैं गाड़ी को सही तरीके से नहीं चला सकता, ये रात का समय है और लाइट बहुत ज़्यादा छोटी है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, अगर मुझे गाड़ी को चलाना आता है मुझे इसे रोकना होगा और इन गुंडों को संभालना होगा। और हम देखते हैं कि वह अपनी गाड़ी को रोक लेता है और उन गुंडा का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ पर वह गुंडे भी अपनी गाड़ियों से उतर जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि आज तो तुम दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा है, क्योंकि आज हम तुम दोनों को मारने वाले हैं। सच में ये काफ़ी ज़्यादा बुरा है, मुझे तुम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे इस काम के लिए पैसे मिले हैं तो मुझे तुम्हें दोनों को मारना होगा। और ये सुनने के बाद हान कहता है कि आखिरकार तुम्हें कितने पैसे मिले हैं। जिसे सुनने के बाद वह बंदा बताता है कि कम से कम मुझे तो 1 लाख मिले हैं, अगर मैं इस काम को कर देता हूँ तो मेरे पैसे डबल हो जाएंगे। लेकिन जैसे उस गुंडे को होश आता है वो कहने लग जाता है कि नहीं नहीं, मुझे तो कोई भी पैसे नहीं मिले हैं, मैं तुम लोगों को मारना चाहता हूँ, तुम लोग मुझसे नहीं बचोगे। और ये सुनने के बाद दूसरा बंदा कहता है कि अब तो तूने सब कुछ बोल दिया, अब इसका क्या ही फ़ायदा है। पर वह गुंडा कहने लग जाता है कि देखो मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए आया हूँ, अगर तुम मुझसे कोई आखिरी वर्ड कहना चाहते हो तो तुम कह सकते हो, मैं वह सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं उस लड़की के साथ काफ़ी ज़्यादा मज़ा करने वाला हूँ क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा सेक्सी है, फिर इसके बाद मैं उसे भी मार डालूंगा। और ये सुनने के बाद तो वही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि घटिया इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इतना बुरा बोलने की, आज तो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। और हम देखते हैं कि वही उसे मारने के लिए चली जाती है। पर हम देखते हैं कि उस गुंडे भी कम नहीं होते हुए अपने पास से चाकू निकालता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा भी पाओगी, तुम जैसी घटिया लड़की को मैं बड़ी आसानी के साथ ख़त्म कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि उसके हाथ में चाकू देखने के बाद वही हैरान हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि वही उसे बचने की कोशिश करती है और वह बंदा चाकू चला देता है। पर हम देखते हैं कि इस चाकू की वजह से वही को थोड़ी सी चोट लग जाती है और वह बंदा कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे चाकू से बच जाओगी, शायद तुम्हें पता नहीं है कि हम पेशेवर किलर्स हैं जिसके हाथों से आज तक कोई भी नहीं बचा है और हम तुम भी नहीं बचोगे। और हम देखते हैं कि वह उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और वैसे एक जोरदार चाकू मार रहा होता है। यह देखने के बाद वही भी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। पर हम देखते हैं कि हान वहाँ पर आता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहने लग जाता है कि मैंने वही से कहा था कि उसे ये हरकतें करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वह मेरी बात नहीं मानती है। और हम देखते हैं कि हान के हाथ में कुछ ज़्यादा ही जान होती है तो वह उस बंदे का हाथ तोड़ देता है, जिसकी वजह से उस बंदे का चाकू भी गिर जाता है। और जैसे ही चाकू गिर रहा होता है वह हान के पैरों में जाकर गिरता है, हान उसे जोरदार लात मारता है, जिसकी वजह से वह चाकू उस बंदे के सीने में चला जाता है और वह बंदा वहीं पर ही घायल हो जाता है। और हान वहीं पर गुस्सा करते हुए कहने लग जाता है कि बेवकूफ़ पागल लड़की, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हें अपनी जान की फ़िक्र नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे तुम्हारी फ़िक्र है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। और ये सुनने के बाद वही कहने लग जाती है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है, मेरी जान की कोई भी कीमत नहीं है तुम्हारे लिए, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। और ये सुनने के बाद हान गुस्सा हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि ये पागल बेवकूफ़ लड़की, इसने अपने आप को चोट पहुंचा ली है, लेकिन मैं जानता हूं कि ये चोट ज़्यादा गहरी नहीं है, इसने उस हमले से बचने की कोशिश भी की थी, लेकिन इन कमीनों ने उसके ऊपर हमला किया है, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। और हम देखते हैं कि हान बड़ी गुस्से के साथ उस बंदे को एक जोरदार लात मार देता है और वह बंदा दूर जाकर गिरता है। और ये देखने के बाद सारे के बंदे हान के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं और हमला करते हुए कहने लग जाते हैं कि कमीने इंसान, तूने हमारे एक आदमी को मार दिया, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, शायद तुम नहीं जानते हैं कि हम पेशेवर खिलाड़ी है, हमने ना जाने कितने लोगों को मारा है, आज तक हमारे हाथों से कोई मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं बचा है, तू हमारे हाथों से नहीं बचेगा। और हम देखते हैं कि वह हान के ऊपर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि हम हान इस हमले से बड़ी आसानी के साथ बच जाता है, लेकिन हमले को देखने के बाद वह भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि इन लोगों का हमला काफ़ी ज़्यादा सटीक और ख़तरनाक है, अगर मैंने इसे नहीं बचा तो ये मेरी जान भी ले सकते हैं, सच में ये लोग काफ़ी ज़्यादा ताकतवर और पेशेवर हैं, अगर मैंने थोड़ी सी भी गलती की तो शायद ये लोग मुझे तुरंत ही मार डालेंगे, मुझे इससे बचने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा, शायद तभी जाकर मैं इन लोगों को हरा सकता हूँ। पर हम देखते हैं कि ये किलर्स कुछ ज़्यादा ही माहिर होते हैं खून करने में, इन्होंने हान को चारों तरफ से घेर लिया होता है और हमला करते हुए कहने लग जाता है कि अब तू बेवकूफ़ इंसान हमारे हमले से नहीं बचेगा, हमने ना जाने कितने मार्शल आर्टिस्ट को मार दिया है, तू भी हमारे सामने कुछ भी नहीं है, तुझे तो हम बड़ी
आसानी के साथ ख़त्म कर देंगे और तेरी कोई भी औकात नहीं है हमारे सामने। और हम देखते हैं कि चारों ने एक साथ हान के ऊपर हमला कर दिया होता है। हान इन हमलों को देखने के बाद थोड़ा-सा हैरान हो जाता है, पर वह अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा माहिर और पेशेवर खिलाड़ी हो और तुम मुझे बड़ी आसानी के साथ ख़त्म भी कर सकते हो। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि जब से मुझे स्पिरिचुअल पावर मिली है, मैं इन हमलों को बड़ी आसानी के साथ डॉज कर सकता हूँ और बड़ी आसानी के साथ अपनी स्ट्रेंथ को भी बढ़ा सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वह बंदा हमला करने ही वाला होता है कि हान वहाँ से अचानक से गायब हो जाता है और दूसरे किलर के पास आ जाता है। हम देखते हैं कि हान उस बंदे को एक ज़ोरदार मुक्का मारता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि तुम लोगों को शायद पता नहीं है कि मेरे अंदर इतनी ज़्यादा ताकत हो चुकी है कि तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। मैं तुम लोगों को मक्खी की तरह मसल कर रख सकता हूँ। और इस चीज़ को देखने के बाद तो दूसरा बंदा भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि कमीने इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे छोटे भाई को मारने की? अब तुम मुझसे नहीं बचेगा, मैं तुझे भी मार डालूँगा। और ये सुनने के बाद हान कहने लग जाता है कि ओह! तो ऐसी बात है क्या? और हम देखते हैं कि वह उस बंदे को एक ज़ोरदार लात मारता है, जिसकी वजह से वह दूसरे बंदे से जाकर टकराता है और वह बंदा भी वहीं पर ढेर हो जाता है। और हान तीसरे बंदे से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है हमला करने की। और ये सुनने के बाद तो वह बंदा भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि उस कमीने बॉस ने मुझसे कहा था कि वह कोई मामूली इंसान है और हम उसे आसानी के साथ ख़त्म कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये हमले के बारे में सोचा था। लेकिन ये तो हमसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर है, हम तो इसे नहीं हरा सकते और ना ही हमारा बॉस भी हरा पाएगा। सच में ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, मुझे इससे बचने के लिए कुछ ना कुछ टेक्निक करनी होगी, नहीं तो मेरी जान जा सकती है। कोई ना कोई तरीका मुझे सोचना होगा। और वह चिल्लाकर कहता है कि ज़रा वहाँ पर देखो, एक सेक्सी लड़की। और ये सुनने के बाद हान पीछे मुड़कर देखता है और कहता है कि कहाँ पर है? कहाँ पर है? और हान को जैसे ही होश आता है, वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उस बंदे को भागते हुए देखता है, जहाँ पर वह बंदा भाग रहा होता है और कहने लग जाता है कि तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ूँगा, मेरा बॉस आएगा, तुम लोगों को मार डालेगा, जब तक ये दुनिया बची रहेगी हम तुम लोगों को मारते रहेंगे। और ये कहते हुए बड़ी तेज़ी के साथ भाग रहा होता है। पर हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर लुआन उड़ते हुए आती है और उस आदमी को पकड़ने के लिए जा रही होती है। और ये देखने के बाद तो हान भी थोड़ा-सा चौंक जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे पता था कि ये लड़की ज़रूर आएगी। मुझे पता है कि इसके पास भी स्पेशल पावर है, जिसकी मदद से ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर और बड़ी तेज़ी के साथ दौड़ सकती है। वह उस लड़के को बड़ी आसानी के साथ पकड़ लेगी। लेकिन अभी मैं इस लड़ाई में बिल्कुल नया हूँ, जिसकी वजह से मुझे कोई भी बहला फुसला कर आसानी के साथ बच सकता है। मुझे लगता है कि मुझे अपने आप को थोड़ा-सा और ग्रो करना चाहिए और लड़ाई करने में माहिर बनाना चाहिए। और जैसे पीछे मुड़कर देखता है और कहने लग जाता है कि वही, क्या तुम ठीक हो? और जैसे वही की हालत को देखता है, वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वही की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। वैसे तो उसे छोटी-सी चोट आई हुई होती है, पर उस गुंडे ने जो चाकू मारा होता है वह जहरीला होता है, जिसकी वजह से वह जहर वही के अंदर भी जा चुका होता है और वही को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है। और ये देखने के बाद हान बड़ी तेज़ी के साथ वही की तरफ भागता है और कहता है कि वही, रुको ज़रा, मैं तुम्हारे लिए आता हूँ। और दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर भी एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको ये चैप्टर कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसके अलावा मैं मानवा एडिटिंग भी करता हूँ, अगर आपको कोई मानवा एडिट करवाना है तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल अपने चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।